जय हिंद। पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने के लिए जानेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, इससे किसी स्थान की दूरी जो है, इससे किसी स्थान पे एक स्थान है, यहाँ से जो कोणीय दूरी निकलेगा उससे जो एक रेखा खींची जाएगी उसे अक्षांश कहते हैं। ये क्या है? ये रेखाएं अक्षांश है, ये रेखाएं अक्षांश है। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी एक अंश होती है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो डिग्री होती है वो एक अंश की होती है। तो कुल 90 अक्षांश होते हैं एक गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी अक्षांश बोले या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश की रेखाएं होती हैं। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से और यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक 23.5 आ रहा है, तो ये जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कर्क रेखा के क्षेत्र में आएगी। क्या होगा? यहाँ से जो एक रेखा खींचा जाएगा वो कर्क रेखा कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहलाएगा 23.5 अंश की दूरी पर। 23.5 अंश भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है। और भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर स्थित 23.5 अंश डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर मकर रेखा स्थित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो अपने भारत की नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पे जो 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश जो है मकर रेखा जो है, और मकर रेखा को कौन 2 बार काटता है? कौन नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को यहाँ पे कांगो नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। अब यहाँ ये जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को ताप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय जोन। कितने जोनों में बांटा गया है? 4 जोन में बांटा गया है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय जोन। ये क्या होता है? विषुवत रेखा से, यानी कि ये जो है 0 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच, यहाँ से यहाँ तक अगर 30 डिग्री आता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, मान लीजिए ये 0 हो गया और यहाँ तक 30 डिग्री है, यानी 0 से 30 डिग्री के बीच उष्णकटिबंधीय जोन आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। यानी 0 से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे जो मौसम है हमेशा गर्म रहता है। यहाँ का मौसम क्या रहता है? हमेशा गर्म रहता है। उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये जोन है जो यहाँ 30 डिग्री, ये उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो दूरी है, पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ तक, ये पूरा किस में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कितना आता है? 30 से लेकर 45 तक, 30 अंश से लेकर 45 अंश के बीच जो क्षेत्र है, 30 अंश से 45 अंश, यहाँ 45 अगर मान लीजिए, 45 इधर उत्तरी गोलार्ध में और 45 दक्षिणी गोलार्ध में, तो 30 से 45 के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला और ये यहाँ से बीच का जो क्षेत्र है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल जोन किसमें आएगा? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो 30 से 45 के बीच का जो दूरी है, ये जो क्षेत्र है, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर धूप, कुछ महीने धूप रहता है और कुछ महीने छाँव नहीं, मतलब ठंड रहता है, यानी कि कहीं ताप ज़्यादा, कभी कभी ताप ज़्यादा होता है तो कभी कभी ताप कम होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कितना होता है? 45 से लेकर 66 के बीच में। अगर यहाँ मान लीजिए 66 है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ भी होगा 66, यानी 66 अंश, 45 से 66 अंश दक्षिणी गोलार्ध में और 45 से 66 अंश उत्तरी गोलार्ध में, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये जो क्षेत्र यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र जाएगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा जो क्षेत्र, इसके बीच का क्षेत्र उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो 45 से 66 के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है।
और ये कितना होता है 45 से 66 अंश के बीच होता है। अब ये 66 से लेकर 90 अंश के बीच, ये 90 ये पूरा यहाँ तक जो है 66 से 90 अंश के बीच की जो दूरी है दक्षिणी गोलार्ध में, और 66 से 90 अंश के बीच की जो दूरी है उत्तरी गोलार्ध में, वो ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र। 66 से लेकर के 90 अंश के बीच की दूरी ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे ताप बहुत कम होता है। यहाँ पे ताप क्या होता है? 66 से 90 के बीच ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र में ताप बहुत कम होता है, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। इतना ठंडा मौसम होता है कि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। अब देशांतर के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। जैसे ये ग्रीनविच लाइन हो गया, ये ग्रीनविच रेखा हो गया, रेड वाला जो रेखा खींचे हैं ग्रीनविच रेखा, इसको मान लें तो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव से चला ये रेखा और दक्षिणी ध्रुव को जो मिल रहा है इसे देशांतर कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर जो है यहाँ से ये जो दूरी है इसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। जो ये देशांतर जो है, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है 111.3 किलोमीटर है, 111.3 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 30 अंश यह मकर रेखा कहलाता है। और यही विषुवत रेखा से 66.5 अंश, कितना? 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 अंश पर बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश विषुवत रेखा से 66.5 अंश की दूरी पर बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है? अंटार्कटिक कहलाता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ऊपर का जो होता है ये 66 वाला आर्कटिक वृत्त कहलाता है, आर्कटिक वृत्त। और नीचे ये जो है नीचे 66.5 अंश, नीचे 66.5 अंश अंटार्कटिक कहलाता है। अंटार्कटिक। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आर्कटिक कौन किसे कहेंगे और अंटार्कटिक किसे कहेंगे। कौन उत्तरी गोलार्ध वाला आर्कटिक होता है कि दक्षिणी गोलार्ध वाला आर्कटिक होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाम अंतिम में ये आधा क टिक ये दोनों में है। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक को पहचानेंगे कैसे? जैसे हम लोग मैप को शुरू किधर से करते हैं? हम लोग मैप की शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से। यानी हमारे जो भारत का अगर मैप देखा जाए तो शुरुआत किधर से होता है? कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में अंत हो जाता है। तो कश्मीर क्या है? उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में खत्म हो जाता है, दक्षिण में अंत हो जाता है। यानी कि दक्षिण में क्या होता है? दक्षिण में मैप का अंत हो जाता है, दक्षिण में मैप का अंत हो जाता है। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि दक्षिणी ध्रुव में जो अंत होता है, तो दक्षिणी ध्रुव में भी मैप का जो अंत होता है दक्षिणी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा? अंत और अंटार्कटिका जोड़ दीजिए, अंटार्कटिका, बस अंत है और टार्कटिका जोड़ दीजिए। सो यहाँ लिख लेंगे अंटार्कटिका, बस ऐसे याद हो जाएगा। और टार्कटिका हो गया यहाँ पे